Good morning everyone, and today we are going to discuss the questions of exercise 5.4 and this is our last video in the series of matrices. तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल क्या कहता है, इस टाइप के हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो 12 से शुरू होते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, मतलब 3 नंबर्स का जो सम होना चाहिए वो 6 होना चाहिए। इफ़ द थर्ड नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3 एंड एडेड टू द सेकेंड नंबर, मतलब जो तीसरे वाला नंबर है अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दे 3 से और उसमें क्या ऐड करें सेकेंड नंबर, तो वो क्या बन जाता है, इट बिकम्स 11। बाय एडिंग द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स इट बिकम्स डबल ऑफ सेकेंड नंबर। अगर हम फर्स्ट और थर्ड नंबर को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है डबल ऑफ सेकेंड नंबर्स। Represent this algebraically and find the numbers using the matrix method, right? तो चलिए इसका सॉल्यूशंस करते हैं। सॉल्यूशन क्या कहता है, सबसे पहले तो हमें वो 3 नंबर सेलेक्ट करने होंगे सो दैट हम जो अपनी इक्वेशंस है वो इजीली बना सके। तो हमने वो 3 नंबर्स क्या लेट किए, लेट एक्स वाई जेड डिनोट्स द फर्स्ट सेकेंड एंड द थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली। इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट? चलिए अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या आया, द सम ऑफ 3 नंबर्स, मतलब जो 3 नंबर्स लिए हैं एक्स वाई जेड उनका सम यानी कि एडिशन, तीनों नंबर्स का एडिशन कर दिया, वो कितना है, 6 है राइट। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन, द थर्ड नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब जो तीसरी नंबर है वो मल्टीप्लाई करनी है 3 से। तीसरी नंबर कौन सी है, जेड को मल्टीप्लाई करना है 3 से एंड एड इट टू द सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर कौन सा है, वाई, और उसमें कर देना है ऐड, तो उसका रिजल्ट देगा 11। उसका रिजल्ट बन गया हमारे पास 11। जो उसमें लिखा है हम जस्ट वो करते जा रहे हैं। अब लास्ट वाली चीज़ क्या बची है कि बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट नंबर कौन सा है एक्स और थर्ड नंबर कौन सा है जेड, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद मेरे पास क्या है, इट बिकम्स डबल ऑफ सेकेंड नंबर। वो सेकेंड नंबर का क्या आ गया, डबल आना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? तो हमने ये इक्वेशन बनाई, एक्स प्लस जेड कैसे बनी, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज इक्वल टू द सेकेंड नंबर्स का डबल। ये मेरी इक्वेशन बन गई थर्ड। अब इस इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं ना। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म में। तो ए की वैल्यू क्या आई, देखो इसका 1 है, इसका मल्टीप्लिकेशन भी में 1, इसका भी 1, इसका 1, इसका 3। तो यानी कि यहाँ पे x नहीं है तो लिखेंगे 0x प्लस वाई। इतनी बात क्लियर है? तो हमने जो वेरिएबल था हमने लिख लिया 1 1 1 1 1 1 0 1 3 0 1 3 एंड 1 -2 एंड 1 1 -2 1। एक्स के वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में हमारी जो मेन है वेरिएबल्स वो क्या है, एक्स वाई जेड। इतनी बात क्लियर है? और बी में हमारे पास इक्वल में क्या है, हमारे पास 6 11 एंड 0, 6 11 एंड 0। ये तो आपको अब तक बनानी आ ही चुकी होगी, जैसा कि ये हमारी लास्ट वीडियोज़ हैं। अब देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं इसके लिए, डिटरमिनेंट ए चेक करते हैं कि वो 0 के इक्वल है या नहीं। तो देखो हमने जब डिटरमिनेंट ए निकाला, कैसे निकालते हैं, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़ 1, रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, अंदर वाले का डिटरमिनेंट लो, 1 1 3 और 2, तो 1 × 1 1 और 2 -2 × माइनस ऑफ 3 प्लस के 6, ये ऐसे आई टर्म। सिमिलरली जब हम सेकेंड वाली का लेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज़, मतलब सेकेंड वाली के प्लेस पे माइनस आता है ना, तो माइनस लेके एज इट इज़ -1 हो जाएगी ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू -1 हो गई। अब इसके लोगों की रो भी कैंसिल, कॉलम भी बची क्या, 0 × 1 0 एंड -3 × 1 -3। इतनी बात क्लियर है? अब लास्ट टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, लास्ट टर्म है 1 इसको रो भी कैंसिल, कॉलम भी बची क्या, 1 0 1 1 और 2, 0 × -2 0 एंड -1 × 1 इज इक्वल टू -1। आंसर क्या आया, 7 + 3 - 1 इज इक्वल टू 9। क्या 9 0 के इक्वल होता है, नहीं होता। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल गया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरा क्या आया, नॉट इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर है? अब देखो अगर ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 है
तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर होने का मतलब सिस्टम क्या देता है, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन होता किस टाइप का है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी टाइप का, राइट। तो ए इनवर्स निकालना पड़ेगा अब हमें, क्योंकि b तो हमारे पास है, x भी है, लेकिन सिर्फ ए इनवर्स नहीं है। ए इनवर्स कैसे निकलता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए हम निकाल चुके हैं, बची हुई टर्म क्या है, सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए अब हमें क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे। तो चलिए हम निकालते हैं कोफैक्टर्स, कोई भी एक उठा लो, मेरे ख्याल से आपको ये आते होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक एलिमेंट का निकाल के बताती हूँ। A11 का मान लो हमें निकालना है कोफैक्टर, तो क्या होगा, A11 ये रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, बची क्या 1 3 -2 और 1 का डिटरमिनेंट। लो इसका डिटरमिनेंट, ये आ गया 1 -2 इंटू माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ प्लस ऑफ 6, तो 1 + 6 क्या हो गया 7। तो ये क्या आ गया फर्स्ट एलिमेंट। उसके बाद अगर मेरे को बाय चांस किसी और का भी लेना हो, कैसे लूँगी मैं, मान लो अब मेरे को लेना है A23 का, A23 पोजीशन ये है, इसके लॉन्ग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी कैंसिल, बची टर्म क्या 1 1 1 और -2 का लेना है डिटरमिनेंट। लो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा -2 इंटू -1, ठीक है, और ये आ गया -3। अब देखो यहाँ पे है 3, तो याद है आपको जब हम कोफैक्टर्स लेते थे तो -1 की पावर जो इसके बेस में नंबर होता था 2 + 3, मतलब जो इसकी पोजीशन होती थी वो, और जो नंबर आया मेरा डिटरमिनेंट सॉल्व करके वो, तो ये क्या आएगा -1 इंटू -3 इज इक्वल टू 3। इतनी बात क्लियर है। इसी तरह हम सारे के सारे नंबर फाइंड आउट कर लेंगे और हमारा रिजल्ट क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1 का ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 इंटू और 1। तो अब ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है, ये पूरी, और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 9। लेकिन एग्जैक्ट जो हमें निकालना है जिससे मेरे सॉल्यूशन निकलेगा वो क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b, जिससे हमारा क्या आता है यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ से क्या होगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b, ए इनवर्स की वैल्यू रख दी और b की वैल्यू रख दी, करो मल्टीप्लाई, 7 × 6 42, -3 × 11 -33 एंड 2 × 0 0। सिमिलरली 3 × 6 18, 3 × 6 18, 0 × 11 0 and -3 × 0 0. Similarly -1 × 6 -6, 3 × 11 33 and 1 × 0 0. तो ये सॉल्व करके 9 18 एंड 27 आया। करो डिवाइड, क्योंकि ये डिवाइड में है तो अंदर भी डिवाइड में जाएगा पूरी मैट्रिक्स में। ये क्या आ गई 1 1 1 इक्वल किसके था, x के, और x की वैल्यू क्या थी, स्मॉल x स्मॉल y और स्मॉल ऑफ z। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज निकल गई जो हमें फाइंड आउट करनी थी। जो हमारे एग्जैक्ट नंबर थे वो क्या थे, x y z। क्लियर है। अब सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास था एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में अब जब हम एलिमेंट्स की मैथमेटिक्स की सीरीज कर रहे हैं तो इसका सेम क्वेश्चन क्या आएगा एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन था वो क्या था, एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये रहा, the sum of three numbers is minus of 1 if the second number is multiplied by 2 and the third number is multiplied by 3, we get the 5 on the addition. If the third number is subtracted from the sum of first and second numbers then we get minus of 1. then हमें find करना है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जो मेरे पास इक्वेशन में था मैं वो उसको ट्रांसलेट करती हूँ। तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास क्या आया, सम ऑफ थ्री नंबर्स क्या दिया था 1 माइनस ऑफ 1, तो सम ऑफ 3 क्या आ गया। हाँ, यहाँ पे एक चीज उगर कर कहने ना, लेट द थ्री नंबर्स आर, क्या क्या ले लेंगे हम, x y एंड z। तो पहली चीज क्या दी हुई थी, तीनों का एडिशन क्या आना चाहिए, माइनस ऑफ 1। तो तीनों का एडिशन मेरे पास क्या आ गया, माइनस ऑफ 1। और दूसरी कंडीशन क्या थी, इफ सेकेंड नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 2 एंड थर्ड नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 3। सेकेंड नंबर क्या था, y मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, एंड थर्ड नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 3, थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। तो मेरे पास क्या आ जाता है 5, कैसे, बाई एडिंग दैम। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो मेरे पास रिजल्ट क्या आता है 5। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन होगी, इसको मैं नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब
तीसरी चीज़ क्या थी, इफ़ द थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, मतलब सम ऑफ फर्स्ट और सेकंड नंबर करो और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो क्या, थर्ड नंबर, और उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया थर्ड नंबर, तो मेरे पास क्या आ जाता है 1, वी गेट 1। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन कौन सी बन गई, थर्ड। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, आप भी इजीली इनको कर सकते हो। अब देखो क्या करना था, इनका इन्वर्स फाइंड करना था। इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि अभी तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर्म में है ना। तो जब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ए की वैल्यू क्या आई 1 1 1 0 2 3 1 1 माइनस ऑफ 1, बी की वैल्यू क्या आई -1 5 और 1, एंड एक्स की वैल्यू क्या आई x y एंड z। सिमिलरली अब हम क्या निकाल लेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यों निकालते हैं हम, ताकि हमें पता चल सके कि हमें आगे क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व करना है, कि वो एडजॉइंट ए से सॉल्व होगा या फिर इनवर्स ऑफ ए से, राइट। अब तो हमने क्या निकाला, डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया, क्योंकि मेरे को 1 0 मिल रही थी, तो मैंने उसका फ़ायदा उठाने के लिए मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया, किसके अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, क्योंकि हमें पता है जब भी हम डिटरमिनेंट लेते हैं तो हम उसको किसी के भी अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसी का फ़ायदा उठाते हुए इसको C1 के अलोंग एक्सपैंड किया। मेरे पास क्या आया 1 2 3 1 -1 का डिटरमिनेंट। आपको पेपर में ना डिटरमिनेंट लिखना है, जो आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है ना, ये आपको डायरेक्ट नहीं लिखना, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट याद भी नहीं रहेगा। ये मल्टीप्लाई जो आप करोगे ना, ये आपको डायरेक्ट होगा भी नहीं। तो इसीलिए आपको पेपर में क्या करना है, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है, ताकि आपकी मिस्टेक्स ना हो, सिली मिस्टेक्स ना हो, जो हम जनरली प्लस और माइनस की करते हैं। और उसके बाद क्या आएगा, 0 0 का तो 0 खत्म हो जाएगा पूरा, और 1 1 एज इट इज़। लास्ट टर्म बची 1, इसके अलोंग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी बची क्या 1 1 2 और 3 1 1 2 और 3। तो मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 3 -2, ठीक है। मल्टीप्लाई में 1 था, यहाँ पे -2 एंड -3। तो सॉल्व करके क्या आया -4। क्या -4 0 के इक्वल है, नहीं है, और अगर नहीं है तो यहाँ क्या आएगा, नॉन सिंगुलर। और जब भी हमारी टर्म नॉन सिंगुलर होती है उसका मतलब क्या होता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मेरा यूनिक सॉल्यूशन किससे मेरे को मिलेगा, x = ए इनवर्स ऑफ बी से। इतनी बात तो क्लियर है। चलिए अब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, A11 A12 A13, ये जो उन्होंने लिखा हुआ ना कोफैक्टर AIJ, कोफैक्टर्स ऑफ किसके, AIJ के, ये वही चीज़ को मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि पेपर में मेरे को ध्यान नहीं रहता कि मैं इसको कैसे लिखूँ, राइट। तो ऐसी चीज़ अगर हम ऐसे टाइम पे ये चीज़ याद रखेंगे कि इसको लिखना कैसे है, तब मेरे वो चीज़ माइंड में टैकल एकदम करेगी। क्लियर है। तो मैंने किया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो सबकी वैल्यूज़ निकालनी। अब देखो दोबारा से बताती हूँ, ये वैल्यूज़ मैंने तो डायरेक्ट कर ली, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, आप फास्ट करना चाहते हो, तो आपको भी इसको ऐसे करने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। एक निकाल के बता देती हूँ मैं आपको। मान लो मेरे को निकालनी है 3 2, पोजीशन ये है, इसके अलोंग की रो भी कैंसिल और कॉलम भी, बची क्या 1 1 0 और 3। तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ, 1 1 0 और 3, इसकी मल्टीप्लाई इससे 3 -0। अब देखो विद माइनस का साइन आता है, क्योंकि पोजीशन कौन सी है 3 2, तो आंसर क्या आया -3। इतनी बात क्लियर है। चलिए तो यहाँ से मेरा निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ से मैंने निकाली ए इनवर्स की वैल्यू। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये वाली वैल्यू है और डिटरमिनेंट ऑफ ए ये वाली। और लास्ट में यूनिक सॉल्यूशन के लिए मेरे को फाइंड क्या करना था, यूनिक सॉल्यूशन के लिए मेरे को फाइंड करना था x = ए इनवर्स ऑफ b, क्योंकि मेरे को पता है जब भी मेरा डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आता है तो मैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए x = ए इनवर्स ऑफ b की हेल्प लेती हूँ। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब आपको समझ आया कि हर एक x के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी, कोई 2 या 3 वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी, राइट। तो x = क्या आया मेरे पास, ए इनवर्स इंटू बी। मल्टीप्लाई करो, 5 × 1 5 एंड
2 इंटू 5 10, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू माइनस ऑफ 1 -3, -2 इंटू 5 minus of 10, -3 into 1 minus of 3. Similarly, -2 into -1 2, 0 into 5 0 and 2 into 1 2. Clear है इतनी बात? करो एडिशन 5 + 10 + 1 16, -3 -10 -3 -16, 2 + 2 = 4. डिवाइड करते हैं, 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? -4 4 और 1 आता है ना डिवाइड करना। अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, इतनी क्वेश्चन मेरे यहाँ से वैल्यू इसके आगे x = -4, y = 4 एंड z = -1। यही वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी थी, द नंबर्स फाइंड करने थे ना। यहाँ पे देखो इक्वेशंस में इन्वर्स फाइंड करना था, तो इन्वर्स की वैल्यू क्या थी? वो नंबर्स, तो मेरे क्या आगे वो नंबर्स। अब देखो एग्जाम्पल कर लेते हैं हम पहले थोड़े से। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कहता है? अ स्कूल वांट्स टू अवार्ड इट्स स्टूडेंट्स फॉर द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी, रेगुलरिटी एंड हार्ड वर्किंग। द टोटल कैश अवार्ड इज 6000। अब देखो इसके नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? 3 टाइम्स द अवार्ड मनी फॉर हार्ड वर्क। मतलब सबसे पहले तो हम एडिशन कर लेंगे, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि जो टोटल अवार्ड है ऑनेस्टी, रेगुलरिटी एंड हार्ड वर्क के लिए, टोटल अवार्ड क्या मतलब x + y + z, वो क्या है? 6000 है। ठीक है, अब वो कर लिया हमने 6000 रुपये दोनों तीनों की एडिशन। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 3 टाइम्स द अवार्ड मनी फ्रॉम फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का नाम क्या दिया था हमने? हार्ड वर्क था हमारा थर्ड वाला, यानी कि z। तो z की क्या लेनी है? 3 टाइम्स एंड एडिड टू दैट गिवन ऑफ ऑनेस्टी अमाउंट। ऑनेस्टी क्या ली थी हमने? x, तो उसमें हमें इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्या दूसरी इक्वेशन बनेगी? x + 3 ऑफ z, राइट। और इसकी वैल्यू क्या है? 11000। अब देखो थर्ड क्या बनाती है इक्वेशन? हार्ड वर्क द अवार्ड मनी गिवन ऑफ ऑनेस्टी, मतलब जो ऑनेस्टी को अवार्ड मनी दी जाती है एंड हार्ड वर्क को इकट्ठे दी जाती है, वो डबल है किसका? 1 गिवन टू रेगुलरिटी। मतलब जैसे कि ऑनेस्टी का मतलब x और हार्ड वर्क का मतलब z, इन दोनों को जो टोटल मनी दी जाती है वो टोटल किसके इक्वल है? डबल ऑफ y, यानी कि y का मतलब रेगुलरिटी के। तो ये हमारी क्या बन गई? थर्ड इक्वेशन। इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो जो फर्स्ट हमारी इक्वेशंस बनी है वो ये बनी है तीनों की तीनों। आई होप ये आपको समझ आया गया होगा किस तरह बनी है ये। अब हम इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन को करना है सॉल्व। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखते कैसे हैं? सबसे पहले a और b और x की वैल्यूज निकाल लेंगे। बची हुई टर्म्स हमारे पास क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल लो, डिटरमिनेंट ऑफ a, सो दैट कि क्या हमें पता चल सके कि वो यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो हमने सबसे पहले निकाला डिटरमिनेंट ऑफ a। मेरा डिटरमिनेंट ऑफ a क्या आ गया? 6। क्या इस 0 के इक्वल है? नहीं है। और अगर नहीं है तो ये क्या होगा? नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर होगा तो क्या मतलब इसका? यूनिक सॉल्यूशन देगा। इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाता है x = a इनवर्स ऑफ b से। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? a इनवर्स। a इनवर्स का मतलब क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ a मेरे पास पड़ा है और एडजॉइंट ऑफ a हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये मेरे पास क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ a। a इनवर्स की वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब क्या करेंगे? यूनिक सॉल्यूशन निकालेंगे। कौन सी इक्वेशन है? फ्रॉम इक्वेशन 1, जो हम इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, अब a इनवर्स की वैल्यू रख दी और b की वैल्यू रख दी। मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 6000 क्या आया? 36000। और सिमिलरली 3 इंटू 11000 क्या आया? 33000। और 3 इंटू 0 0। तो इस तरह जब हम सारी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3000 डिवाइडेड बाई 6 500। ठीक है, इसी तरह 12000 डिवाइडेड बाई 6 2000। आगे 21,000 डिवाइडेड बाई 6 = 3500। तो ये हमारी आगे किसकी वैल्यूज़? ऑनेस्टी की, रेगुलरिटी की एंड हार्ड वर्क की, जो कि हमने मानी थी x, y और z। अब देखो सेम यही क्वेश्चन हमारा किस में है? एक्सरसाइज में। दिखा देती हूँ पहले मैं आपको। देखिए इसमें तो दे रहे थे वो गिफ्ट
किसको, स्टूडेंट्स को। अब यहाँ पे गिफ्ट जो मिलेगा वो किसको मिलेगा, टीचर। तो सबसे पहले 2 schools ABC wants to award their selected teachers on the values of honesty, hard work and regularity। तो अब मिल रहा है टीचर्स को अवार्ड, किसके लिए, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क एंड रेगुलरिटी के लिए। सबसे पहले क्या, फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, स्कूल ए वांट्स टू अवार्ड XYZ। अब हमें लेट करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने पहले ही XYZ नाम दे दिया है कि वो इतने 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 पैसे अवार्ड करने वाले हैं। अब उसकी नंबरिंग क्या है वो देखो कि किस तरह अवार्ड करेंगे वो। 3 रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ हमारे पास क्या होंगी, 3, 2 and 1 टीचर्स विद टोटल अवार्ड ऑफ मनी दिस। इसका मतलब समझो, पहले ये कहना चाहता है कि जो 3 टीचर्स हैं उसको X मिलेंगे मान लो, 2 टीचर्स को Y मिलेंगे और 1 टीचर्स को Z मिलेंगे, लेकिन जो टोटल अवार्ड मनी होगी वो कितनी होगी, 1.28 लाख फॉर स्कूल A। अब ये बात स्कूल A की थी। अब स्कूल B क्या चाहता है कि वो दे 4X + 1Y + 3Z टीचर्स को कितनी मनी, 1.54 लाख। 2 इक्वेशंस हमारी बन गई। अब तीसरी क्या कहती है, ऑन द रिस्पेक्टिव वैल्यूज बाय गिविंग द सेम अवार्ड मनी फॉर द 3 वैल्यूज एज बिफोर। अब लास्ट जो क्या कहती है, इफ द टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड फॉर 1 प्राइज ऑफ ईच वैल्यूज इज 57,000, राइट। तो हमने क्या करना है, जो इसकी 57,000 टोटल वैल्यूज हैं तो वो किसके लिए होगी, X के लिए, Y के लिए, Z के लिए। टोटल कहा ना इसने, इसको हम कर लेंगे लैक्स में कन्वर्ट, वो कितना होगा 0.57 लाख, राइट। और ये हमारी वैल्यूज बन गई थर्ड इक्वेशन के लिए। अब इसको हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, वो देखो कैसे लिखते हैं। हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो भी हमारी डाटा थी उसको हमने लिख लिया इक्वेशन फॉर्म में। हम सबसे पहले मान लेते हैं जो उसके टीचर्स को ऑनेस्टी के लिए वो मिला है वो एक्स के अकॉर्डिंग मिला है, हार्ड वर्क के लिए वाई और रेगुलरिटी के लिए जेड के अकॉर्डिंग उसको वैल्यू मिली है। तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले ए, अब देखो मैट्रिक्स मैंने आपको साथ के साथ वहीं बनवा दी थी तो मैं सीधा इसको यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देती हूँ 3 2 1 4 1 3 1 1 1 और किसके अलोंग एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये टीचर्स की वैल्यूज़ हैं और ये उनकी जो अमाउंट दी गई है टीचर्स को उसके लिए, ठीक है। अब टीचर्स की वैल्यूज़ की वैल्यू है। अब द अवार्ड मनी कितनी है, लाख्स में जब हम अवार्ड मनी लिखेंगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 1.28 1.54 एंड 0.5 इतनी बात लोग क्लियर है। अब देखो सबसे पहले हमें निकालना क्या पड़ता है हर क्वेश्चन में। अब इतने क्वेश्चन कर चुके हो आप, हैबिचुअल हो चुके होंगे। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे भी हमने सबसे पहले क्या निकाला, डिटरमिनेंट ऑफ ए। हमारी वैल्यू क्या आई, सॉल्व करो 3 0 3 1 3 1 1। ये कैसे आई, फर्स्ट एलिमेंट लो 3, इसके लॉन्ग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी बची क्या 1 3 1 1। और सिमिलरली सेकंड क्या आएगा यहाँ पे -2 आएगा, इसके लॉन्ग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी बची क्या 4 3 1 1। -2 आपको याद है क्यों आता है, क्योंकि जब सेकंड प्लेस लेते हैं तो सेकंड प्लेस को क्या होता है 1 2 1 2 का मतलब -1 की पावर 1 + 2। अब थर्ड प्लेस क्या होता है 1, इसके लॉन्ग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी बची क्या 4 1 1 1 4 1 1 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आया -5। अब देखो -5 का मतलब क्या है, ये नॉन सिंगुलर है और अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन इस फॉर्म में देगा। तो सबसे पहले इसके लिए क्या निकालना पड़ता है हमें, एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हमने निकाला एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की मेरी वैल्यू क्या आई, -2 -1 3 -1 2 1 5 -5 5। लेकिन इसका लेना है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लेके मेरे पास ये वैल्यू आएगी और ओवरऑल ए इनवर्स की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, ये मेरी किसकी वैल्यू है, ए इनवर्स की, और ये मेरी किसकी वैल्यू है, बी की, राइट। अब मेरे को चाहिए क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, x = ए इनवर्स ऑफ बी। वही वैल्यू लिखती हूँ यहाँ पे मेरा क्या है x = XYZ, ये ए इनवर्स की वैल्यू और ये बी की। क्लियर है इतनी बात। अब मल्टीप्लाई करो
2 इंटू 1.28 2.56, बिल्कुल छोटे छोटे उसमें मल्टीप्लिकेशन है। बेशक आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन इसकी जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बहुत ही ईजी है। कुछ टर्म तो इसमें सेम ही है, रिपीटेड 5 5 5 है जैसे, और 1 1 1 को तो मल्टीप्लाई करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरा जब मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्व किया तो क्या आया, 2.56 प्लस 1.54 माइनस 2.85। सिमिलरली 1.28 माइनस 3.08 प्लस 2.85 एंड माइनस ऑफ 3.84 प्लस 1.54 प्लस 2.85। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1.25 1.05 एंड 0.55। इसको सॉल्व करो, ये थी वैल्यूज़ हमारी किस में, लैख में, राइट। अभी भी किस में वैल्यू चल रही है, लैक्स में। तो क्या आया यहाँ पे, x की वैल्यू आई 125/500 लैख, सिमिलरली 105/500 लैख, एंड z की वैल्यू 55/500 लैख। जब इसको काटेंगे मतलब, या फिर सिंपल में बना लो लैख को, जब इसको या तो इसको क्वेश्चन को आप यहीं छोड़ सकते हो पीछे लैख 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 लगा के, अगर नहीं करना तो उसको खोल के डिवाइड करो 100 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट हमारी इसकी वैल्यू क्या आएगी, x की 25,000 एंड y की वैल्यू मेरे पास क्या है 21,000 एंड z की वैल्यू मेरे पास क्या है 11,000, राइट। तो इस तरह हमारे तीनों क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व, दोनों एक्सरसाइज के। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर लास्ट, जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या कहता है, 14th, the two factories decided to award their employees for 3 values। जो 3 फैक्ट्री हैं, अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या करेंगे, अवॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले वो किस किस चीज़ के लिए अवॉर्ड करते हैं, सबसे पहले वो अवॉर्ड करते हैं अडोप्टेबल टू न्यू टेक्निक्स, मतलब जो न्यू टेक्निक्स को अडोप्ट करते हैं, और सेकंड है केयरफुल एंड अलर्ट इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब वो एम्प्लॉय जो केयरफुल हैं और अलर्ट हैं किस में, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में, एंड कीपिंग काम इन टेंस सिचुएशन, मतलब जो अपना दिमाग को ठंडा रखते हैं कैसी भी सिचुएशन हो। टेंस सिचुएशन का मतलब कितनी भी बुरी सिचुएशंस हो, ठीक है। एट द रेट ऑफ x y एंड z पर पर्सन रेगुलरली, मतलब इसके बिहाफ पे इतने इतने वो पैसे देते हैं। द फर्स्ट फैक्ट्री डिसाइडेड टू ऑनर कितने रिस्पेक्टिवली 2 4 एंड 3 एम्प्लॉयज़, मतलब जो फर्स्ट फैक्ट्री है वो 2 पर्सन को एंड 4 पर्सन्स को एंड 3 पर्सन्स को अवार्ड देना चाहती है, कितने कितने x और y और z, ठीक है। अब इसी तरह आप पढ़ना सीख सकते हो इजीली, इतनी ज़्यादा मुश्किल इंग्लिश नहीं होती इसकी, बिल्कुल इजी होती है। और जो सेकंड वाली क्या है, विद टोटल प्राइस ऑफ मनी कितनी है 29,000, राइट। अब जो सेकंड फैक्ट्री है वो क्या डिसाइड करती है, वो डिसाइड करती है ओनर 5 पीपल्स को x मनी, 2 को y और 3 को z, इतने इतने एम्प्लॉयज़ को ये मनी वो क्या करना चाहती है, अवॉर्ड करना चाहती है। और टोटल अमाउंट इसने कितनी बताई अपनी, 30,500। अब जो थर्ड वाली बात कर, थर्ड कंडीशन बात करती है, इफ़ द थर्ड प्राइज पर पर्सन टुगेदर कॉस्ट, मतलब जो थर्ड प्राइज है वो हर पर्सन को किस कॉस्ट, कैसी कॉस्ट मिलता है, मतलब 1x + y + z वो कितना है 9,500, राइट। अब देखो जो इस क्वेश्चन को मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया, द अमाउंट अवार्ड फॉर द वैल्यूज ऑफ अडेप्टेबल्स न्यू टेक्निक्स इज x, वैल्यूज बी केयरफुल इज y एंड वैल्यूज फॉर कीपिंग काम इन टेंस सिचुएशंस इज z पर पर्सन। ये मैं तो मैंने ऊपर ही बता दिया आपको। अब इनको कैसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं वो देखो, द गिवन सिचुएशन रिप्रेजेंट इन द मैट्रिक्स फॉर्म, ये a की वैल्यू, क्योंकि देखो ax + b = b होता है, तो ये a की वैल्यू, ये x की और ये b की। b क्या है, अमाउंट्स जो टोटल गिवन है उनको, और a क्या है, जो उनके पर्सन हैं, ठीक है। अब देखो जो इसने वैल्यूज़ लिखी है आप उसको उसके सामने ही लिखना। जैसे मान लो आपने 2 4 3 पहले लिखा तो ये 29,000 भी आपका पहले आना चाहिए। इन्होंने ये सबसे लास्ट वाली सिचुएशन को सबसे पहले लिखा है, इसीलिए इन्होंने टोटल 111 को सबसे पहले लिखा है 9,500, राइट। चलिए अब
क्या करेंगे हम, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बना लिया, ए की वैल्यू लिख ली, बी की वैल्यू लिख ली, यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाता है क्या करना, डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालने के बाद यहाँ से क्या पता चला मेरे को कि वो 0 के इक्वल नहीं है। अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर होगा और उसका सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन। और वो यूनिक सॉल्यूशन होता क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b। इतनी बात तो क्लियर है, जो हम हमेशा से करते आए हैं। अब इसके ए इनवर्स के लिए मेरे को क्या फाइंड करना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, कोफैक्टर्स निकालेंगे किसके, ए आई जे के। निकाले हमने सारे कोफैक्टर्स और उसको पुट कर दिया एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू में, और मेरे पास क्या आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू। मेरे पास आधा क्वेश्चन तो ख़त्म हो चुका है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी बाकी है। तो मेरे पास जो यूनिक सॉल्यूशन था वो इस फॉर्म का था, ए इनवर्स की वैल्यू लिखी और बी की वैल्यू लिखी। मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 9500 57,000, सिमिलरली 1 इंटू 29,000, ये भी 29,000 एंड 1 इंटू 30,000 एंड 500 क्या आया, 30,500। सिमिलरली बाकी भी करेंगे मल्टीप्लाई, रिजल्ट में क्या देगा, 2500, 30,100 एंड 40,100। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, एक्स वाई और जेड, मतलब जितना जितना उनको अमाउंट के उसके अकॉर्डिंग दिया गया सिचुएशंस, मतलब जैसे फर्स्ट वाले को दिया था टेक्निक के अकॉर्डिंग, सेकंड वाले को दिया था डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रिएक्टिंग के अकॉर्डिंग कि केयरफुल है या नहीं है, और थर्ड वाले को दिया था काम होने के अकॉर्डिंग। तो वो इतना इतना अमाउंट उनको मिला है। क्लियर है ये बात। बस ऐसे ही हम अपना जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। द मैनेजमेंट कमेटी इज रेजिडेंशियल कॉलोनी डिसाइडेड टू अवार्ड सम ऑफ इट्स मेंबर। अब देखो वहाँ पे कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को अवार्ड दिया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मैनेजमेंट कमेटी है, वो अपने जो कॉलोनी में मेंबर रहते हैं उनको अवार्ड देती है। और अवार्ड देती किस बेस पे है, देखो सबसे पहले वो देती है अवार्ड ऑनेस्टी के बेस पे, और सेकंड हेल्पिंग अदर्स के नाम से, और थर्ड देती है वो किसके, सुपरवाइजिंग किसके, सुपरवाइजिंग द वर्कर्स टू द कीप कॉलोनी नीट एंड क्लीन। मतलब सोसाइटी को नीट एंड क्लीन रखने के लिए जो उन्हें अच्छे से सुपरवाइज कर रहे हैं उन वर्कर्स के नाम पे, ठीक है। अब द सम ऑफ ऑल अवार्ड इज फेल्ट। सम ऑफ ऑल अवार्ड का मतलब क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का मतलब 12, यही आएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब 3 टाइम्स द सम ऑफ अवार्डीज फॉर कोऑपरेशन एंड सुपरवाइजिंग, मतलब जो हमारी 3 टाइम्स है सम ऑफ, तो ये सेकंड सिचुएशन में क्या कहता है कि 3 टाइम्स द सम ऑफ अवार्डीज फॉर कोऑपरेशन एंड सुपरविजन एडेड टू द 2 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ अवार्डेड फॉर ऑनेस्टी। अब इफ द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ अवार्डीज फॉर ऑनेस्टी, मतलब जो सम ऑफ नंबर ऑनेस्टी एंड सुपरविजन के हैं, मैंने ऑनेस्टी क्या मतलब x और सुपरविजन का मतलब क्या है z, इनको मैं अगर सुपरविजन इज ट्वाइस, ये ट्वाइस है किसके, द नंबर्स ऑफ, ये मान लो ये मेरे पास क्या था ट्वाइस हैं, द नंबर्स ऑफ अवार्डेड फॉर हेल्पिंग अदर्स। हेल्पिंग अदर्स का मतलब y के। तो यूजिंग मैट्रिक्स मेथड हमें फाइंड करना है द नंबर अवार्डेड फॉर ईच कैटेगरी अपार्ट फ्रॉम दीज वैल्यूज, नेमली ऑनेस्ट कोऑपरेशन एंड सुपरविजन। सजेस्ट मी 1 more वैल्यूज फॉर विच मैनेजमेंट द कॉलोनी मस्ट इंक्लूड इन द अवार्ड्स। अब देखो एक बार रीचेक कर लेते हैं। सबसे पहले उसने सम ऑफ टोटल अवार्ड्स कितना बताया है, 12, तो हमने 12 ले लिया। अब उसने कहा कि 3 टाइम्स द सम ऑफ अवेयरनेस, 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 टाइम्स द सम ऑफ अवेयर अवार्डीज फॉर कॉरपोरेशन। ये 3 टाइम्स है, ये गलती से 2 टाइम्स लिखा गया। 3 टाइम्स है कॉरपोरेशन और सुपरविजन के लिए, वो एडिट किया गया 2 टाइम्स ऑफ किसके, 2 टाइम्स द नंबर ऑफ अवार्डीज ऑफ ऑनेस्टी। अब ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक बन चुकी है। अब देखो इसको आपने खुद सॉल्व करना है, क्योंकि देखो मैंने पूरी इक्वेशन बना के दे दी है। अगर आप एक बार इसको खुद ट्राई करोगे तो आपको ये बिल्कुल ईजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
इसका जो आंसर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद अस इफ यू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।